सबसे पहले कल अब जो भी आप होमवर्क करोगे कल से प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया था। बट आज से हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एक डिजाइन बना के रेडी करेंगे। तो वो आउटपुट जो भी आप बनाओगे वो मुझे एज ए इमेज आपको भेजना होगा, ठीक है। ओके। ओके। जो भी आपने किया है आप ग्रुप में एज ए इमेज उसको सेंड करना मुझे। तो ऑब्वियसली आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैं डाउनलोड कैसे करना है वो बता रही हूँ, ठीक ठीक है। है। इसमें पेज में ऊपर आपको सबसे ऊपर कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इसमें राइट साइड पे टॉप पर एक देखोगे तो एक ऊपर की साइड का एरो बना हुआ दिख रहा है, नीचे एक लाइन और बनी हुई हाँ हाँ। है ना। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका डाउनलोड का है, इसके ऊपर ओके। क्लिक करना, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ और भी ऑप्शंस है, इसमें से आपको डाउनलोड सिलेक्ट करना है, ठीक है। हम्म। डाउनलोड पे शेयर करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे फाइल टाइप मांग रहा है, इसको आप जेपीजी कर देना। ठीक। फाइल टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसमें से हमने जेपीजी सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे आपके जितने भी पेजेस आप डिजाइन करोगे वो सारे एक साथ आप डाउनलोड कर लेना। एक एक करके भेजने के बजाय आप एक बार पूरा अपना टास्क कंप्लीट करके फिर सब और पेजेस करके दे दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ध्यान रखना जेपीजी में करना, अगर दूसरे फॉर्मेट में करोगे तो वो पेजेस प्रॉपर दिखते नहीं है फिर। इसके बाद ठीक। आप सेव डाउनलोड सेटिंग कर सकते हो। सेव डाउनलोड सेटिंग का मतलब क्या, जेपीजी आपने सेट कर दिया है तो फ्यूचर में भी जब भी आप ये वाली फाइल ओपन करके डाउनलोड करोगे तो जेपीजी फॉर्मेट में ही डाउनलोड होगा, ठीक है। ओके। हम्म। देन जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और आपके पास शेयर के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप यहीं से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। ओके। व्हाट्सएप का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ठीक है। ग्रुप में या पर्सनल पे आपको जहां भी शेयर करना है, इट्स अप टू यू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि अब आज से जो भी आप होमवर्क करोगे वो मुझे आप इसी फॉर्मेट में सेंड करोगे, इसलिए ये बताया है। नाउ हम जो कल टॉपिक चल रहा था उसी के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग देख रहे थे लाइंस, है ना। हम्म। ठीक है, लाइंस पे एलिमेंट्स पे गए थे हम और हमने लाइंस पे गए थे। यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन था, इसमें से ही हमने लाइन वाला जो था वो हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था। इस लाइन को लेने के बाद हमने कलर देख लिया था लाइन का, और लाइन स्टाइल देख ली थी, स्टार्ट एंड एंड देख लिया था, राइट। हम्म। हम्म। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। इस लाइन को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। नाउ अब सपोज कुछ जगहों पर ऐसा होता है जहां पे जैसे हम हेडिंग वगैरह दे रहे हैं या सब हेडिंग्स देते हैं, स्पेशली जब हम कुछ फ्लायर्स बनाते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, तो उसमें मल्टीपल हेडिंग्स होती है। या अगर आप कुछ इस टाइप के पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं जिसमें इंफोग्राफी देना चाहते हो, तो कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, लाइक हमने 5 स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग लिखा है, और वो 5 स्टेप्स में जो 5 स्टेप्स की हेडिंग्स होगी उसे हम सब हेडिंग्स या पॉइंट्स बोल सकते हैं। उसके पॉइंट टाइटल्स जो होंगे वो देने के लिए हम इस तरह की एक लाइन बनाकर और उसके एक पोर्शन पर कुछ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे लिखा हेडिंग 1। ये ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन कहाँ से आया? ये लाइन जब बनाते हो तो वहां पे डायरेक्ट आपका आता है। एक और बार मैं एक और लाइन ले रही हूँ, लाइन ले तो नीचे देखो यहाँ पे कलर जो लिखा हुआ था लाइन कलर, उसके पहले एक टाइप का ऑप्शन था, विजिबल है। टाइप का, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे मैंने इस टाइप पे क्लिक किया तो जो भी मुझे टाइटल या सब हेडिंग देना है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी, अच्छा। हेडिंग 2, ठीक है। इसको मैंने मूव कराया, इसको भी मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, एंड देन अगेन लाइन स्टाइल बड़ी करी, टेक्स्ट करना है जैसा भी करना है, बट टेक्स्ट के साथ में जो भी ज्यादातर होती है वो नॉर्मल वाली ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि हेडिंग के साथ में है। एंड जरूरी नहीं है आप यही लो, हम आगे लाइन के और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे वो भी हम यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए फिलहाल हम याला करते हैं। नाउ यू कैन सी कलर चेंज करना है, हमने कलर भी पहले ही देख लिया था कि कलर कैसे चेंज करते हैं लाइन का, तो मैं अभी वो नहीं बता रही हूँ, बट यू कैन डू।
अब जो है फंड्स सिलेक्ट कर लोगे, कुछ टाइप कर लोगे, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है फंड्स का। फंड्स का मतलब क्या होता है, स्टाइल अगर आपको चेंज करना है, अभी सिंपल सा लिखा हुआ दिख रहा है, हमको थोड़ा स्टाइलिश वे में लिखना है, तो हम यहाँ पर फंड्स दे रखे वो वाले यूज कर सकते हैं। हिंदी में भी है यहाँ पर, बट हिंदी वाला भी हमने लिखा नहीं है तो हिंदी वाला अप्लाई नहीं हो रहा है। सपोज इस तरीके से ये टाइटल था, ठीक है, स्टाइल चेंज होती हुई दिख रही है। ये आप फंट आपको जिस तरीके से दिखाने हैं उस तरीके के आप स्टाइलिश ले सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट करना। फंड्स में भी स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद टेक्स्ट स्टाइल दे रखी है, ये वाला मैं ज्यादातर यूज नहीं करती हूँ क्योंकि सिंपल इसमें हेडिंग सब हेडिंग या बॉडी के हिसाब से साइजिंग अलग अलग देता है, तो वो हम अपने हिसाब से यहाँ से फंड्स और यहाँ से साइज वगैरह कर रहे हैं, तो इसको आप टेक्स्ट स्टाइल को इतना नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके। इसके बाद फंड साइज आपको छोटा बड़ा जैसा करना है, आप यहाँ से फंड्स को छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये बहुत छोटा हो गया तो हमने इसको बड़ा कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पे है कलर। लाइक हमने कलर लाइन का लिया है ब्लू, तो हमको चाहिए कि ब्लू से मैच करता हुआ, सॉरी लाइन का कलर इसका कर दिया हमने, लाइन का कलर जो हमारा है उससे कुछ ऐसा मैच करता हुआ चाहिए, तो हम यहाँ से कलर पे जाके इसका कलर फंड का भी चेंज कर सकते, ठीक है। क्लियर है? सपना जी? हाँ, हाँ। आ रहा है। इसके बाद है बी लिखा हुआ है, इसके बाद आपके कुछ और फॉर्मेट्स आएंगे। जैसे आपका टेक्स्ट बोल्ड करना है आपको, तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, बट ऑब्वियसली हम जब हेडिंग लाइन के साथ में बना रहे तो आप अगर इसमें अंडरलाइन नहीं लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमने साइड में लाइंस बनाई है तो अंडरलाइन ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। एंड इसके बाद स्ट्राइक का ऑप्शन है, वो भी हेडिंग्स में अच्छा नहीं लगता है, दैट्स वाई ये वाला जो है इसके साथ में स्ट्राइक का यूज नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको हम जब ऑफर डिस्काउंट वगैरह के देते हैं या जब हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं जिसमें हमको कुछ चीज कट करके उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट यूज होने वाला है वो दिखाना होता है, तब हम इसको यूज करते हैं, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है। आफ्टर दैट लास्ट वाला है कैप्सॉन। मतलब अभी जैसे मैंने हेडिंग लिखा है उसमें सिर्फ एच कैपिटल लिखा है, बाकी सारे स्मॉल लेटर में, और मैं चाहती हूँ कि जितना भी है वो सारा कैपिटल लेटर में हो, तो मैं इसे यूज कर सकती हूँ। टाइटल्स और सब हेडिंग्स ऑल कैप्स में हो सकती है तो आप इसे यूज कर सकते हो। अगर बॉडी पार्ट्स लिख रहे हैं, हम कोई पैराग्राफ टाइप में चीजें लिखते हैं तो वो ऑल कैप्स में अच्छी नहीं लगती है, बट हेडिंग्स ऑल कैप्स में बहुत अच्छी लगती है, तो इट्स अप टू यू कि आपको ऑल कैप्स में चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ऑल कैप्स में चाहिए तो आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। आफ्टर दैट लेफ्ट राइट अलाइनमेंट्स है, ये आपका लाइंस के साथ में इतने अच्छे से वर्क नहीं करता है, आगे हम जब फंड्स देखेंगे तब आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। एंड स्पेसिफिकली ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है तो बुलेट पॉइंट्स की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसके सिवा अगर आपको चाहिए कि सेंटर में ना आए साइड में आए, तो जस्ट आपको इस टेक्स्ट को क्लिक करना है और इस तरीके से स्लाइड करना है, ठीक है। ठीक है। इसको सिलेक्ट करके फिंगर से स्लाइड करोगे तो इसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इसको लेफ्ट राइट में सेंटर में कहीं भी रखो, कोई इशू नहीं, सभी तरीके से ही अच्छा लगता है, ठीक है। ठीक है। ये हुआ लाइन का कुछ एक फीचर। अभी हमारे और फीचर्स बाकी है, हम इसमें बात करते हैं इसकी एडिटिंग और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लाइन बनाई हमने, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रेट। अभी जो लाइन बनाई है वो स्ट्रेट लाइन बनाई है, बट अगर हमें चेंज करना है, स्ट्रेट नहीं चाहिए, कर्व्स में चाहिए, तो हमारे पास दो और ऑप्शन है। एक कर्व यहाँ लिखा है एंड एल्बोड लिखा हुआ है, ठीक है, दो ऑप्शन और आ रहे हैं। इसमें से ये वाला जो ऑप्शन है
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको लाइंस जो रहेगी वो स्ट्रेट लाइंस में ही आपको कुछ बेंड्स करवाने हैं, तो उसके लिए यूज आएगा। जब भी आप ये वाला यूज करोगे, आपको पहले दो जो आपके कंट्रोलर सर्कल वाले थे उसके बिल्कुल सेंटर में एक और कंट्रोलर दिखाई देगा। दिख रहा है एक कंट्रोलर और व्हाइट कलर का हम्म। जो सेंटर में, आप हाँ इससे सर। किसी एक डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो। ऑब्वियसली टॉप या बॉटम ये दो डायरेक्शन है, इसमें से किसी भी एक डायरेक्शन में आप इसे मूव करवाओगे। जब मूव करवाओगे तो वो एक लाइन आपकी तीन लाइन में कन्वर्ट हो गई, और तीनों लाइन के सेंटर में एक एक कंट्रोलर और आपको दिखाई देगा। दिख रहा है? हाँ। अगेन इन कंट्रोलर को यूज करके आपको जो बैंड्स बनाने हैं आप बना सकते हो, बट यू कैन सी कि ये स्ट्रेट लाइंस में ही आपकी न्यू लाइंस क्रिएट कर रहा है। क्लियर है? हम्म। ये जो बन रहा है ये एक ही लाइन से मल्टीपल लाइंस कनेक्टेड है। उन कनेक्टेड लाइन से आपको कुछ कर्व्स बनाने तो आप बना सकते हो। तो इसका यूज आप कुछ ड्राइंग्स बनाने के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ रूट्स डिजाइन करना है, जैसे हम लोग कई बार आजकल इनविटेशंस बनाते हैं, तो जो वेन्यू होता है, वेन्यू के भी हम लोकेशंस प्रोवाइड करते हैं कि किस जगह पे ये आएगा, किस तरीके से आप मूव करके आ सकते हो। तो वो रूट्स अगर आपके स्ट्रेट्स होते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है? ओके। और अगर आपको लग रहा है जैसे लाइक टू रूट्स निकलते कहीं से और वो दोनों जगह से आते हुए वैसे दिखाना है, तो आप इसको एक और लाइन लेकर उसको कनेक्ट करके दिखा सकते हैं। तो रूट्स बनाने के लिए ये बेस्ट रहता है। इसके सिवा भी काफी तरह के डिजाइन आप कर सकते हो, बट यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पर आपको ये स्ट्रेट लाइंस ही मिलेगी। आप जितने भी बैंड्स बनाओगे, जितनी भी न्यू लाइंस आ रही, वो सारी कनेक्टेड स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है? ठीक है। बट अब हमको कर्व चाहिए। अभी हमने जब स्टार्ट किया था सेशन तो हमने बात करी थी कि लाइन का यूज करके हम अपने फ्लावर्स, हमारी फिश या जो भी हमें डिजाइन बनाना है हम वो बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक अलग तरह के कर्व्स चाहिए, स्ट्रेट लाइन से काम नहीं चलेगा, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास अगेन ऑप्शन स्ट्रेट वाला ही लेंगे, बट यहाँ पे कर्व का जो ऑप्शन है वो यूज करेंगे। अभी जैसे हमारा हो रहा था कि हम कंट्रोलर पे क्लिक कर रहे थे तो नई लाइंस बन के आते जा रही थी और उनके नए कंट्रोलर्स आ रहे थे। यहाँ पे वो चीज नहीं होगी। यहाँ पर आपके फिक्स्ड तीन कंट्रोलर है और यही तीन कंट्रोलर से आपका वर्क होगा। दैट्स वाई जब आपको कर्व वाली कुछ चीजें बनानी है तो आपको मल्टीपल यूज करने होंगे। जैसे सपोज मैंने ये एक बार लिया, सेंटर वाले से क्लिक किया था, दैट्स वाई ये सेंटर पोजिशन से मूव हो रहा है। ठीक है? आप देखोगे जो इस लेफ्ट और राइट वाले कंट्रोलर थे उसकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, वो उसी जगह है जहां से लाइन स्टार्ट हुई थी, बट जो सेंटर वाला है वो चेंज हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है। तो सपोज मैंने ये बनाया, इसको मैंने इसी को कॉपी कर लिया फिलहाल के लिए और नीचे से एक और बनाया। इस तरीके से मैं यहाँ इसको कनेक्ट कर रही हूँ कंट्रोलर से। अब सपोज करो मुझे बी बनाना है, ठीक है? तो मैं एक लाइन और ले रही हूँ पहले। देखो मेरा बी कैसे बना है मत खोलना अभी फिलहाल, क्योंकि अभी जस्ट मैं कंसेप्ट बताने के लिए बना रही हूँ। ठीक है? सपोज मैंने ये किया, अब मुझे इसे बी बनाना है, तो हमने बात की थी ये वाला जो ऊपर वाला है ये, और सिलेक्ट मल्टीपल किया, और नीचे वाला जो है ये दोनों साथ में मैंने सिलेक्ट कर लिया, ग्रुप पे क्लिक किया और कॉपी पेस्ट किया या डुप्लीकेट किया, दोनों में से कुछ भी कर लेना, एंड इसको नीचे किया। सी, जितनी मेहनत ओके। करके मुझे ऊपर वाले दो बनाने में लगे थे वो मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी, और दो अलग अलग करके सिलेक्ट करने की भी जरूरत, मुझे उसको सेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो एक पूरा जो बना हुआ था वो एज मेरा ग्रुप करके नीचे आ गया। तो ग्रुप अनग्रुप में ये हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है? ओके। अब मैंने ये कर्व्स क्यों बताया, बी हमारा ऑब्वियसली मैंने बहुत सुंदर तो नहीं बनाया, बट हमको पता है कि हम टाइप के भी बी ले सकते थे। हमने इतने सारे फॉन्ट स्टाइल पे भी देखी कि वहां पे बहुत अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स आते हैं। अभी हमने नहीं देखे उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर हैं ये फॉन्ट्स। तो हम ये बी इस तरीके से क्यों बना रहे हैं?
तो इसका रीजन ये है कि जब आप लोगो डिजाइन करने जाते हो या इस तरह की कोई अच्छी सी डिजाइन बनाते हो, कई बार पोस्टर्स वगैरह भी हम बनाते हैं, तो आप देखते होंगे बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे से र लिखा है तो उसका जो नीचे का र जाता है वो पूरी डंडी एक बड़े दूर तक चली जाती है डिजाइन का अच्छा लुक दिखाने के लिए। उसके अंदर जो भी जिस भी चीज का बना हुआ है उसकी कुछ चीजें कनेक्टेड रहती है, तो वो चीजें जब हमें बनानी होती है तो वो अल्फाबेट्स हम अपने अलग से बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस समय ये कर्व्स काम आते हैं। तो वहां पे लाइन वाला जो है उसे इस कर्व के साथ में यूज करोगे तो सारे अल्फाबेट्स होंगे या हिंदी के शब्द होंगे, अक्षर होंगे, उसमें आप बहुत अच्छे से इफेक्टिव लुक दे सकते हो। ठीक है। ओके। तो कर्व्स शेप्स बनाने के लिए भी ऑब्वियसली अगर आप एज अ टीचर हो तो एज अ टीचर भी आप अगर कुछ वर्कशीट्स बनाना चाहते हो तो भी आप इन शेप्स का यूज कर सकते हो, काफी अच्छी बहुत सारी चीजें बनती है। और अगर ऑब्वियसली पोस्टर्स वगैरह बना रहे हैं तो फिर जैसे मैंने अल्फाबेट्स में बताया वैसे भी यूज में आएंगे। और आगे जाके हम और भी चीजें देखेंगे जहां पर आप इन लाइंस को एज ए कर्व यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। मेन टॉपिक में आज ये था। और ऑप्शंस क्या है वो एक बार चेक कर लेते हैं हम। इसके बाद एनिमेशन है, एनिमेशन में अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी हम सिर्फ इमेजेस की बात कर रहे हैं। एनिमेशन मोशन देने के लिए होता है, जब हम एनिमेटेड चीजें या वीडियोस देखेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे। ठीक है। हम्म। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि अभी जो है वो बहुत डार्क दिखाई दे रहा है, बट कई बार क्या होता है कुछ चीजें हमें ऐसी चाहिए होती है जो डर होगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है। लाइक मैंने एक फ्लावर डिजाइन बनाई है बैकग्राउंड के लिए, तो वो बैकग्राउंड में ही रहेगी तो ज्यादा अच्छी लगती है। हम उसके ऊपर कोई कंटेंट डाल रहे हैं तो वो इफेक्टिव लुक नहीं आता अगर हम उसे ज्यादा डार्क में 100% ऑप्टिसिटी के साथ रखते हैं तो हमें बैकग्राउंड हम्म। वाली इमेजेस लाइटर रहती है तो अच्छी लगती है, या वाटर मार्क होते हैं तो लाइटर रहती है तो अच्छी लगती है। तो ऑप्टिसिटी का यूज आप उस कंडीशन में कर सकते हो। ठीक है। ये कलर चेंज नहीं हो रहा है, ये ऑप्टिसिटी कम होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं चीज बताती हूँ। जैसे हमने इसको लिया एंड देन मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ एक रैंडम, इसे यहाँ रखा। ठीक है। अब अगर सपोज मैं इसकी ऑप्टिसिटी कम करती हूँ तो ये जो ब्लूनेस है ये थोड़ी सी कम होगी और जो ऊपर वाला कंटेंट था वो आपका डार्क हो सकता है या जैसा भी लुक आएगा उस हिसाब से अपर हो सकता है। ठीक है। हम्म। कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा दिखता है क्योंकि ब्लू से वो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव लग रहा था, उसका पिंक कलर था तो। बट यहाँ पे हम्म। ऑप्टिसिटी कम होने के कारण वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। ऑप्टिसिटी हमेशा उसके अगर बैक में भी कुछ चीज है तो उसे भी प्रॉपर दिखाने का काम करती है। ऑप्टिसिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कम करने की जरूरत है या नहीं है। आगे जाके हम ये कुछ और चीजें भी देखेंगे जहाँ पे ऑप्टिसिटी कम होने के आप बहुत अच्छे इफेक्टिव चीजें देख पाओगे। अभी यहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा है, जस्ट ऐसा लग रहा है कि लाइटर कलर हुआ है। बट अभी जब हम बैकग्राउंड सेट करेंगे उसके बाद आप देखोगे तो और अच्छा इफेक्टिव आपको दिखाई देगी चीजें। ठीक है। ओके। ओके। सो अभी के लिए लाइंस का इतना इनफ है। हम्म। लाइंस हाँ, इसके बाद और भी ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। सपोज लाइन में ही एक चीज और बताती हूँ मैं। जैसे अभी व्हाइट बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना मैं हाथों हाथ कलर बता रही हूँ सिर्फ। अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो कल जैसे ग्रेडियंट चेंज करे थे वैसे ग्रेडियंटल भी कर सकते हो, मतलब मल्टीपल कलर, या सिर्फ यहाँ पे एक कलर करना है तो आप एक कलर भी कर सकते हो। ठीक है। मल्टीपल कलर करना ओके। है तो कल हमने जैसे किया था, मल्टी कलर वाला प्लस साइन पे क्लिक किया, ग्रेडियंट पे ऑप्शन पे गए और यहाँ से जो कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर दो। ओके। ठीक है। हम्म। अभी स्ट्रेट में है आपको। जनरली सर जो ये सर्कल वाला था ये वाला कम ही अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से देख के करना कि अगर अच्छा लगे तो यूज करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है। कभी कभी आपकी डिजाइन कुछ ऐसी होती है कि हमने सेंटर में कुछ ऐसा रखा है जिसके आइट साइड में शेडो दिखाई दे रहा है तो अच्छा लग रहा है, तो मे बी वो अच्छा लग सकता है।
बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज अच्छी नहीं लगती है। बाकी कौन सा भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके। अब सपोज मैंने ये एक डिजाइन बनाई एंड लाइन पर ही हम वापस आते हैं। अब सपोज लाइन में अभी हमने जैसे हेडिंग वगैरह देखी थी या उससे कुछ चीजें बनाना देखा, वैसे ही हम डायरेक्ट अब बात करते हैं कोई बैकग्राउंड अगर हमें क्रिएट करना हो लाइन से तो वो कैसे करेंगे। ठीक है। हम्म। एक बैकग्राउंड बना रहे हैं हमने कलर कर दिया अपने हिसाब से, उसके बाद में लाइन का यूज करा एंड देन यहाँ पे एक साइजिंग आपको जैसी देना है आप वैसी दे दीजिए, डैश यूज करना है आप कर सकते हो, कलर जो सेट करना है वो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग रहेगा। तो अभी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मुझे व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने व्हाइट कलर यूज किया। हल्का समय से रोटेट करती हूँ एंड इस तरीके से आप कॉर्नर्स पे रख दीजिए। कॉपी किया, यहाँ सेट किया। अभी प्रॉपर इक्वलिटी के साथ नहीं है, ध्यान देना, इक्वल थोड़ा सा रोटेट प्रॉपर कर देना कि लेफ्ट और राइट साइड से वो प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, प्रॉपर ट्रायंगल बनना चाहिए। ठीक है, हम्म। प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस दिख रहा है। हम्म। इन लाइंस हम के बीच की गैप आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कितनी बड़ी करना है कितनी लाइंस बनाना है ये आपके ऊपर है। एंड ऑप्टिसिटी वाला जो चीज मैं बोल रही थी वो यहाँ पर आपका अच्छा लग सकता है, अगर डार्क कर रहे हो तो भी काफी बैकग्राउंड्स में अच्छा लगता है और लाइट भी कर दोगे तो भी अच्छा लगेगा। ओके। ठीक है, ये ऑप्टिसिटी बस ध्यान रखना, कॉपी डुप्लीकेट करना पहले एक बार एक लाइन पूरी सेट कर देना, अगर ऑप्टिसिटी कम भी करना है तो आप पूरा सेट कर देना और फिर उसके बाद में आप डुप्लीकेट करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है। नहीं तो वो क्या होगा, ऑप्टिसिटी आपने एक में 50 की एक में 60 करी, वो अलग अलग हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा। बट अगर आप चाहो तो लाइक हम डिजाइन बना रहे हैं तो एज ए क्रिएटिविटी आप ये कर सकते हो कि मैंने 3 बनाया तो टॉप और बॉटम वाले की दोनों की ऑप्टिसिटी सेम और बीच वाले की एक अलग हो, तो वो भी चल सकता है। ठीक है, हाँ। ये भी कंसिस्टेंसी बता रहा है, ये अपनी क्रिएटिविटी बता रहा है कि हमने 2 अलग किया और तीसरा एक अलग है। ये जैसे मैंने यहाँ पे रोटेट किया वैसे ही आप दूसरी और भी कुछ चीजें भी कर सकते हो। एक और जो रहता है वो इस टाइप से आप जस्ट कॉर्नर पे कोई लाइन खींच दो, इस टाइप का बैकग्राउंड भी आपने काफी कुछ देखा ही होगा। हल्का सा टेढ़ा भी चलता है और अगर पूरी 90 डिग्री बनाओगे तो भी काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह की लाइंस बना सकते हो। ये वाला लुक कई बार बुक शेड देता है बट किसी भी तरह का कंटेंट बनाओगे उसमें अच्छा लगता है। चाहो तो 2 हेडिंग्स वगैरह दे सकते हो या हमारा जो वो बनता है लेटर हेड बनता है, लेटर हेड में भी इसी टाइप से चीज आती है कि आपका एक अपर पोर्शन अलग, यहाँ पे आप कुछ और डिटेलिंग कर सकते हो और साइड में आप कुछ और कंटेंट के लिए जगह छोड़ सकते हो। लेटर हेड में हमेशा कुछ हेडर और फुटर्स बने होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया आपका फिक्स होता है जिसमें जिसका लेटर हेड होता है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसे छोड़ के हम्म। बाकी एरिया आपको एम्प्टी रहता है जहां पर उस लेटर में कुछ भी लिखकर या प्रिंट करवा कर लोग दूसरों को देते हैं, तो वो एरिया आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। इस तरीके का बना सकते हो। रिज्यूम्स वगैरह बनाते हैं तो एक साइड में पर्सनल डिटेल एक साइड दूसरी डिटेल्स या फोटोज वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए भी हम इस तरह के लाइन सेक्शन बना सकते हैं एज ए बैकग्राउंड। ठीक है, ठीक है। इस तरह की कुछ चीजें हैं, मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, कुछ बने हुए हैं हमारे पास सैंपल से जो आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ आप मन से भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। एंड रिमेम्बर जितना भी हमने बनाया है आप अभी देख सकते हो, मैं भी जब बना रही थी तो बार बार यहाँ पे ये प्लस वाले साइन पे क्लिक करके नया नया पेज लेती जा रही हूँ और उसके ऊपर बना रही हूँ, सेम एज इट इज हम्म। आपको भी कर। ठीक है, ठीक है। क्योंकि एक पेज में सब कुछ बनाने का इतना जगह नहीं होती है और अगर उसको इरेज करके दूसरा बनाओगे तो फिर वो सेंड करने में प्रॉब्लम आएगी, तो नया नया ठीक। बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है। इसका जस्ट डाउनलोड करो और सेंड कर देना। ठीक है। कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं, अभी तक तो नहीं।